पहलगाम प्रकरण के बाद भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात के बावजूद बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए सभी दल और गठबंधन युद्ध स्तर पर तैयारी में जुट रहे हैं। महागठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी की लगातार बैठकें हो रही है। एनडीए में भाजपा और जेडीयू बड़े दल होने के कारण कभी अलग अलग तो कभी साथ साथ योजनाएं बना रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सूबे के सीएम नीतीश कुमार ने लगातार जेडीयू और भाजपा नेताओं के साथ 2 दिनों तक लगातार बैठकें की। जेडीयू ने बोधगया में प्रवक्ताओं व प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया, जहां भाजपा के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने नई दिल्ली में लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। महागठबंधन समन्वय समिति की अगली बैठक 18 मई को प्रस्तावित है। जिलों में एनडीए के तर्ज पर महागठबंधन सम्मिलित रूप से बैठकों के कारण करने का निर्णय ले चुका है। एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल होने की अपुष्टि जानकारी मिल रही है, तो महागठबंधन में भी मोटा मोटी इसकी रूपरेखा बना ली गई है। बता दें, महागठबंधन में आरजेडी ने टिकट बंटवारे का फॉर्मूला बना लिया। हालांकि इसे अंतिम रूप दिया जाना सिर्फ बाकी है। इसके लिए लगातार बैठक भी हो रही है। आरजेडी अपने फॉर्मूले के मुताबिक खुद पिछली बार से अधिक सीटों पर लड़ेंगे। बीते विधानसभा चुनाव में आरजेडी 144 सीटों पर लड़ा था। इस बार कम से कम वह 150 सीटों पर लड़ना चाहते हैं। महागठबंधन में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी 60 सीटों की मांग कर रही है। हालांकि आरजेडी के फॉर्मूलों के मुताबिक उसे 12 से 15 से अधिक सीट मिलने की संभावना नहीं है। पिछली बार बेहतर परफॉर्मेंस वाली सीपीआई एमएलए को इस बार अधिक सीट दी जानी है। सीपीआई एमएल 19 सीटों पर लड़ रही है, 12 जीत गई है और मसलन आरजेडी अगर 150 और वीआईपी 15 सीटों पर लड़ते हैं तो यह अतिरिक्त सीटों का बंदोबस्त कांग्रेस की सीट काट कर ही संभव है। तब कांग्रेस के हिस्से अधिकतम 50 सीटें ही आती है। कांग्रेस ने सीएम फेस पर पेंच कुछ और की उम्मीद में ही फंसाया है, पर यह संभव होता नहीं दिख रहा। बता दें, एनडीए ने भी सैद्धांतिक तौर पर बंटवारे का सूत्र तलाश लिया। एनडीए के अंदर खाने की सूचना है कि 243 सीटें मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बटेगी। एक हिस्से जेडीयू होंगे तो दूसरे भाजपा होंगी। एक सीट के अंदर से छोटा भाई और बड़ा भाई का रुतबा तय होगा। हालांकि वास्तविक बड़े भाई का रुतबा चुनाव परिणाम आने पर ही तय होगा। इस फॉर्मूले में सहयोगी दलों का कोटा दोनों दल अपने हिस्से से तय करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को जेडीयू अपने हिस्से की सीट से कुछ देकर संतुष्ट करेगा। उपेंद्र कुशवाहा 15 सीटों की मांग कर रहे हैं, जबकि जीतन राम मांझी 40 सीटों की मांग कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक मांझी और कुशवाहा को 10-10 सीटों से अधिक मिलने की उम्मीद नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा की 2 दिन पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात को इसी दृष्टि से देखा भी जा रहा है। आपको बता दें, जहां लोजपा आर के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से भाजपा के प्रभारी विनोद तावड़े की दिल्ली में मुलाकात भी हुई और सीट शेयरिंग के सिलसिले में हुई बताई जा रही है। दरअसल नीतीश कुमार ने चिराग के निपटने का जिम्मा भाजपा पर छोड़ दिया है। चिराग के जिद्दी स्वभाव से नीतीश कुमार पहले से ही परिचित है। बीते विधानसभा चुनाव में चिराग ने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा था। उन्होंने भाजपा को तो बख्श दिया, लेकिन जेडीयू उम्मीदवारों के खिलाफ अपने कैंडिडेट दे दिए। इससे जेडीयू को तकरीबन 3 दर्जन सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। 1.5 दर्जन सीटों पर तत्काल लोजपा दूसरे नंबर पर रही थी। हालांकि उसका एक ही कैंडिडेट जीता, जो जेडीयू के साथ चला गया। नीतीश ने चिराग से बदला भी चुकता कर लिए। जहां लोजपा 2 फार हो गई, उसमें 5 से 4 सांसद पशुपति कुमार पारस के गुट में रहे, जबकि चिराग पासवान अपनी पार्टी के इकलौते सांसद बच गए। यही वजह है कि नीतीश ने उनसे सीटों पर बात का जिम्मा भाजपा को सौंप दिया है। भाजपा सूत्रों की माने तो चिराग को 10 सीट देकर मनाने की कोशिश करेंगे। कोशिश भी जारी रहेगी। उन्हें किसी भी हाल में 15 से कम सीटें ही मिलने की संभावना जताई जा रही है। बता दें, पहलगाम आतंकी घटना के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान को जिस तरह जवाब दिया, उससे एनडीए को लाभ मिलने की संभावना बढ़ गई। एनडीए की अब तक जैसी चुनौती
तैयारी और चुनावी तैयारी दिख रही है चुनौती जैसी है, उससे भी अधिक उसकी स्थिति अभी तक अच्छी दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिहार पर अपना ध्यान केंद्रित किया है, जो एनडीए के लिए मददगार साबित हो सकता है। हालांकि अमेरिका की पहल पर जन भावनाओं से इतर सीज फायर के लिए केंद्र सरकार की रजामंदी को विपक्ष भुनाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।